बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हम बताएंगे कि आपको कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ CSE की अप्लाई है, यूनिवर्सिटी की अप्लाई नहीं है। अब लड़के ये समझ रहे होते हैं कि अगर हम यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई नहीं करेंगे तो ऐसा हमारी एप्लीकेशन काउंट ही नहीं होगी। तो भाई ये बिल्कुल गलत थ्योरी है, ठीक है। इसका पता ही क्या होता है, अगर आपकी, और अब तो ये भी है, चलें यहाँ तक तो समझ आ गई कि यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई ना करें, CSE पे काफ़ी है। अब CSE का फॉर्म आपने फिल करके डॉक्यूमेंट्स आपने सारे अटैच करके जब डॉक्यूमेंट सेंड कर दें यूनिवर्सिटी को, चले ये समझ आता है हमारा CSE का पोर्टल था, हमने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, चलो जब डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करेंगे चलो उनको पता चल जाएगा कि इसका CSE का फॉर्म है, यूनिवर्सिटी की चलो अप्लाई नहीं थी। यहाँ तक गेम भी समझ आती है। बस लड़के कंफ्यूज होते हैं कि हमने अगर यूनिवर्सिटी का जब तक फिल फॉर्म नहीं करेंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन ट्रैक नहीं होगी। तो इसका क्या प्रोसेस होता है? इसका प्रोसेस ये होता है कि जैसे ही आप एजेंसी कोड इंटर करते हैं CSE की साइट पे, तो आप जब सबमिट कर ले, विदड्रा नहीं, जब आप सबमिट कर लेते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन उस यूनिवर्सिटी के पास चली जाती है और उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है कि कौन कौन सी। और हाँ, एक तो मैं ये भी बता दूं कि शायद उनके पास ये भी रिकॉर्ड हो कि आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, पॉसिबल हो सकता है। तो अब एक यूनिवर्सिटी में जब हमने कॉल की थी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो अप्लाई कर रहा है ये बंदा या जो बंदी जो भी होता है, ठीक है, तो वो जो है ना किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करे, ना किया हो उसने। अब ये क्यों कह रहे हैं, अब इसकी मुझे कोई समझ नहीं। अब पता है क्या होता है, चलें अब आप समझ रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी, अब हमने सिर्फ CSE की, अब कुछ काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी CSE की अप्लाई है, ना डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, ना उनका यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई है, सिर्फ CSE का फॉर्म फिल करना है, दैट्स इट। तो अब ये कैसे ट्रैक करेंगे, उनको कैसे पता चलेगा? भाई जैसे ही आप उस यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर पुट करके फॉर्म सबमिट करते हैं CSE का, वो उस यूनिवर्सिटी के लिए आपका फॉर्म और आपका डेटा जो है उनके पास पहुंच जाता है। तो वो आपका फॉर्म सबमिट हुआ, जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हुआ उनके पास डाटा पहुंच गया, हाँ भाई ये इस बंदे ने फॉर्म सबमिट कर दिया है। तो इसी तरह जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करते जाएंगे, अब ये एडिशनल चीज़ होती है जो हम यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अप्लाई करते हैं, ये एडिशनल चीज़ होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि हाँ भाई कि इसका एप्लीकेशन पोर्टल यहाँ पे यूनिवर्सिटी का भी सबमिट है। तो यूनिवर्सिटी पोर्टल डिपेंड नहीं करता यूनिवर्सिटी के, जहाँ पे लिखा हुआ हो कि यूनिवर्सिटी पोर्टल की आपकी अप्लाई लाजमी है, आपने वहाँ पे करनी होती है। जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CSE का हवाला दिया गया होता है, ये फॉर्म फिल करना है, आपने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CSE का फॉर्म ही फिल करना होता है। कुछ यूनिवर्सिटी का जब आप जाएंगे, किसी यूनिवर्सिटी का सिर्फ वहाँ पे लिखा होता है कि स्टडी जो CSE कैंपस चाइना.org सिर्फ वही लिखा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी सिर्फ जो है CSE की अप्लाई है। और अब ये कंफर्म नहीं होता कि उसकी डेडलाइन क्या है, ये अब यूनिवर्सिटी से पता। कुछ यूनिवर्सिटीज है जिनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं मिल रही, वैसे हमने मोस्टली हम अपने वेबसाइट CSEguideofficial.com पे ये दे दिया है कि किस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन कब है और क्या तरीकाकार है। कुछ का नहीं मिल रहा, उसका नहीं, जिनका नहीं मिल रहा उनका यही तरीकाकार होता है, सिर्फ CSE की अप्लाई होती है, या आप उनको मेल करके पूछ सकते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि अगर यूनिवर्सिटी की जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका यूनिवर्सिटी पोर्टल का फॉर्म उनका नहीं है यूनिवर्सिटी पोर्टल, तो मतलब कि उनकी सिर्फ और सिर्फ CSE की अप्लाई है। और CSE का फॉर्म फिल कर जैसे ही आप एजेंसी नंबर पुट करके फॉर्म सबमिट करते हैं तो उनके पास डाटा पहुंच जाता है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हमने एक ही फॉर्म से 3 यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए, उन तीनों का एजेंसी उसका सीरियल नंबर सेम था, क्या हमारा डाटा उन तीनों यूनिवर्सिटी के पास जा सकता है? तो पॉसिबिलिटी है। अब ये वहीं पे जो सिस्टम वहाँ पे उनके लगे हुए हैं वे वही बता सकते हैं, क्योंकि हमने वो सिस्टम नहीं देखे कि उनको वो ये, क्योंकि ये नया सिस्टम बना है, वो तीनों के लिए अलग अलग जो अकाउंट पहले बनाना पड़ता था अब सेम है, तो अब सीरियल नंबर भी सेम होता है सबका। अब वो तीनों एप्लीकेशन देख रहे हूँ, इसका कोई कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेरे ख्याल में वो नहीं देख रहे होंगे। आपका जैसे एजेंसी नंबर पुट करके आप फॉर्म सबमिट करते हैं, वो डाटा उसी यूनिवर्सिटी को वही आपका दिखाएगा और यूनिवर्सिटी को नहीं दिखाएगा। तो ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो थी, हमने जहाँ पे अप्लाई किया था, एक आध यूनिवर्सिटी थी, वो कह रहे थे कि अगर आपने CSE पे अप्लाई किया है तो करना है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो आप किसी और यूनिवर्सिटी में CSE स्कॉलरशिप पे अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब ये कि अगर उनको नहीं पता चल रहा कि इसने कितनी और CSE स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, मतलब कि उनके पास डाटा नहीं है। और मेरे ख्याल में नहीं शो हो रहा होगा, हाँ नहीं शो हो रहा होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से छूट है जिसे समझ लें कि आप 3 में कर सकते हैं। हाँ, तो वो उनका कोई इशू नहीं है, वो नहीं है। बस अब आप ना, अगर यही केस यूनिवर्सिटी का पोर्टल नहीं है
तो परेशान नहीं होना, ठीक है नहीं है, जान छूटी। एक CSE एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करने में तकरीबन आधा घंटा 2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है, तो वो नहीं है जान छूटी। हाँ ये अलग बात है कि आप एप्लीकेशन का स्टेटस वगैरह चेक करते रहें, वहाँ रहते हैं, वहाँ पे आपको पता चलता रहता है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव भी है। तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि काफ़ी लड़के क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में, तो 1 बाय 1 बताना मुश्किल होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।